राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा सातवें आसमान पर है। मामला है अंता विधानसभा उपचुनाव का, जहां चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी रही मोरपाल सुमन की एक चिट्ठी ने प्रदेश भाजपा के गलियारों में भूचाल ला दिया है। एक ऐसी चिट्ठी जिसने न सिर्फ हार का ठीकरा बड़े नेताओं पर फोड़ा, बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को भी चुनौती दे डाली। आज की विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस वायरल चिट्ठी की जिसने अंता से लेकर जयपुर और दिल्ली तक हलचल मचा दी। आखिर क्यों मोरपाल सुमन के लिए अब अपना ही परिवार यानी कि उनकी पार्टी में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कहानी शुरू होती है अंता उपचुनाव के नतीजों के साथ। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन इस चुनाव में न केवल हारे, बल्कि तीसरे नंबर पर खिसक गए। इस करारे शिकस्त के बाद सुमन ने आत्ममंथन करने के बजाय एक पत्र लिखा, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जंगल की तरह, जैसे आग जंगल में फैलती है, वैसे ही फैल गया। इस पत्र में मोरपाल सुमन ने हार के जो कारण गिनाए, उन्होंने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। सुमन का सीधा आरोप था कि उनके अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने लिखा कि उन्हें जनता से नहीं, बल्कि अपनों से ही हार का सामना करना पड़ा है। सुमन ने टिकट वितरण में देरी को भी अपनी हार की एक बड़ी वजह बताया, लेकिन जो नाम उन्होंने इस पत्र में लिए, उसने पूरी राजस्थान की सियासत में खलबली मचा दी। मोरपाल सुमन की इस चिट्ठी में लगाए गए आरोप कोई मामूली नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टीम पर सवाल उठाए। सुमन का आरोप था कि बिरला की टीम ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके खिलाफ काम किया। और इतना ही नहीं, सुमन ने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के बिजनेस पार्टनर मनोज शर्मा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोपों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं की। पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हेमराज मीणा पर भी उन्होंने संगीन आरोप लगाए। सुमन का दावा है कि इन दिग्गजों ने पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के समर्थन में वोट डलवाए। एक प्रत्याशी का अपनी ही पार्टी की इतने बड़े चेहरों पर खुला हमला करना बीजेपी के इतिहास में दुर्लभ माना जाता रहा है। जब ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो बीजेपी आलाकमान की भौहें तन गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे अनुशासनहीनता का गंभीर मामला मानते हुए मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। राठौड़ का रुख साफ था, संगठन से बड़ा कोई नहीं। मोरपाल सुमन ने नोटिस का जवाब तो सौंप दिया है, लेकिन खबरों की माने तो मदन राठौड़ उनके जवाब से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है। सुमन ने अपने जवाब में भी अपनी बातों को दोहराया है, जिसे पार्टी नेतृत्व ढीठपन और अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा मान रहा है। अब खबर है कि पूरा मामला बीजेपी अनुशासन समिति के पास भेजने की तैयारी है। अगर मामला समिति के पास गया तो मोरपाल सुमन के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, या फिर उन्हें लंबे समय के लिए निष्कासन झेलना पड़ सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि मोरपाल सुमन ने एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनी मोल ले ली। ओम बिरला जैसे कद के नेता और सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाना उनके राजनीतिक करियर के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अंता में तीसरे नंबर पर रहने के बाद उनकी सांगठनिक पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है, और अब इस लेटर बोर्ड ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। क्या ये सुमन की हताशा है, या फिर वास्तव में अंता में बीजेपी के भीतर भीतरघात हुआ था? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पार्टी की एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे मदन राठौड़ किसी भी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे। अंता उपचुनाव के बाद शुरू हुआ ये विवाद अब बीजेपी की साख का सवाल बन चुका है। एक तरफ मोरपाल सुमन है जो अपने आरोपों पर कायम है, तो दूसरी तरफ अनुशासन का डंडा लिए खड़ी पार्टी लीडरशिप। आने वाले कुछ दिन राजस्थान बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। क्या अनुशासन समिति सुमन पर रहम करेगी, या फिर अंता की इस पूर्व प्रत्याशी के लिए राजनीति की राह अब और भी पथरीली होने वाली है? इस पूरे विवाद पर आपकी राय क्या है? क्या मोरपाल सुमन के आरोप सही हैं,
या ये सिर्फ अपनी हार छुपाने का एक बहाना है? कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।